झारखंड राज्य के जमशेदपुर के काजू बागान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 5 दिवसीय पातालेश्वर शिव महापुराण कथा के चौथे दिन मतलब 8 फरवरी 2024 की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 5 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। गुरुजी ने आज की कथा में 15 दिन में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी से एक प्रैक्टिकल करने को कहा है। क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो में समझाने वाले हैं। साथ ही कल 9 फरवरी 2024 बहुत विशेष दिन है। माघ माह की अमावस्या की तिथि है और यह मौनी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। और इस मौनी अमावस्या में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक विशेष उपाय सिर्फ एक बार कर देते हैं तो आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। यह उपाय भी हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं। आज 8 फरवरी श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि विष्णु भगवान किस नाग पर सोते हुए नजर आते हैं, तो इसका सही उत्तर है ए शेषनाग। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। रावण द्वारा लंका ले जाते समय जो शिवलिंग नीचे रखा गया था वह कौन सा ज्योतिर्लिंग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, बी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, सी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपका विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता पूर्ण हो जाती है तब यह मन के जरिए हम शिव के हो गए और शिव हमारे हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि आप अंदर से बहुत भर गए हैं, भर गए से तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, दुख चल रहा है, तकलीफ चल रही है, तो आपको भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, त्रिशूल को पकड़ते हैं तो एक साइड से पकड़ते हैं, बल्कि उसमें 3 नोक होती हैं और त्रिशूल से 3 जगह प्रहार किया जा सकता है। उसी तरह तुम भोलेनाथ के स्मरण कर रहे हो, एक लोटा जल अर्पित कर रहे हो, तो भोलेनाथ भी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे नाना पक्ष और दादा पक्ष और न जाने कितने पक्षों को तार देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमसे एक ने प्रश्न किया था कि क्या रोज मंदिर जाना जरूरी है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको मंदिर जाने में कितना समय लगता है? मात्र 5 मिनट। और अगर आप हिसाब लगाएंगे कि साल भर के 365 दिन में या फिर 200 दिन में या 300 दिन में जितने भी दिन आप जा रहे हैं उसमें आपने कितना समय भगवान को दिया, और इसके साथ आपको यह भी हिसाब लगाना चाहिए कि कितना समय आपने अपने परिवार वालों को और दोस्तों को दिया। जब तुम्हारी मुसीबत की घड़ी तुम्हारे सामने आएगी तो उस मुसीबत की घड़ी में सबसे पहले तुम्हारे सामने ना जाने किस रूप में आकर महादेव खड़े नजर आपको आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। स्मृति वर्मा जी झारखंड से पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी मौसी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। कथा रोज सुनने लगी पर मुझे विश्वास नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग बाबा को जल चढ़ाने से ठीक हो सकता है। बाबा ने मेरे घर में ही कृपा कर दी। मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्हें 4th स्टेज का कैंसर बता दिया गया और बोल दिया गया कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता, यह 2 से 3 महीने की ही मेहमान है। हमने उन्हें बॉम्बे भी लेकर गए और बॉम्बे के हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ पर भी लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया गया। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें या क्या ना करें। हमने हमारे पिता और भाई को मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा और सीहोर से रुद्राक्ष बनवा लिया और वहाँ पर केदार शिला पर चढ़े हुए जल को प्राप्त कर लेकर आ गए। और इसके साथ ही हमने वह जल माँ को देना शुरू किया। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर माँ को देना शुरू किया। माँ के कानों में हेडफोन लगा देते और शिव महापुराण कथा सुनाना शुरू किया। और 6 महीने बाद हमने फिर से माँ की जांच कराई तो माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कैंसर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने जानकारी दी कि जमशेदपुर की शिव महापुराण कथा के बाद 2 दिन की शिव चर्चा प्रयागराज में होगी। और हमने आपको पहले बताया था कि यह 2 दिवसीय शिव चर्चा जो होगी प्रयागराज में वह सतुआ बाबा के शिविर में होने वाली है। पर यह शिव चर्चा सतुआ बाबा के शिविर में नहीं होगी। सतुआ बाबा जी ने अलग से व्यवस्था की है। पीपा नंबर 1 और पीपा नंबर 2 पुल में गंगा के बीच में प्रयागराज में शिव चर्चा होगी। यह शिव चर्चा 11 और 12 फरवरी 2024 को होने वाली है और इसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज तो हमारा शिवरात्रि डे है, पर ना जाने कई लोगों का कौन कौन सा डे है। अगर आपको लग रहा है यह प्रॉमिस डे है तो आपको भी एक प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने जाऊंगी या जाऊंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति कुमारी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव मुझे लोग बहुत ताना देते थे। मेरी बेटी 8 वर्ष की हो गई है। बेटी होने के बाद लोग कहते थे तुझे पुत्र नहीं हुआ। जिंदगी में बहुत ताने सुनने को मिलते थे।
मैंने एक दिन बाबा के मंदिर में जाकर बहुत रोई, बाबा से कामना करी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न ने जन्म ले लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि हम प्रार्थना करते हैं कि स्त्री की गोद में कभी खाली ना रखना और पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रखना। सभी की गोद में लाल देना, सभी की जेब में माल देना। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका पति आपके साथ मंदिर तक आपको लेकर जा रहा है या फिर आपके साथ मंदिर जा रहा है, अगर आपका पति आपको कथा पंडाल में लेकर आ रहा है या आपको कथा पंडाल तक छोड़ने आ रहा है, अगर पति या पत्नी आप एक साथ शिवालय जा रहे हैं, तो आपको यह सोच लेना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके पिछले जन्म के कुछ पाप होंगे, तभी आप मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदा हो तब तक आपको ट्रैफिक में फंसे हुए रहना है। कई लोग कहते हैं कि शिव महापुराण कथा में कैसे जाएं, बहुत भीड़ होती है। कुबड़ेश्वर धाम शिव पुराण कथा सुनने कैसे जाएं, वहाँ उस समय बहुत भीड़ होती है। आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको ट्रैफिक और भीड़ देखने को मिलेगी, और जब आप मर जाते हैं तो अर्थी को भी लोग जगह दे देते हैं, साइड में हो जाते हैं कि आप जल्दी से निकल जाओं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, जीवन में जिसने शंकर की पूजन किया है, अर्चन किया है, शरणागति को प्राप्त किया है, वह जीवन में कभी भी नीचे नहीं आ सकता। वह जीवन में उन्नति ही करता चला जाता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। रूबी देवी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे जीवन में बहुत कष्ट का समय चल रहा था। मेरी चाय की दुकान है, पर दुकान भी कभी चलती है कभी नहीं चलती है। मेरे 2 बेटे हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए हमने बहुत जीवन में कष्ट सहा है, परिश्रम किया है। बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया है। बच्चों ने पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, पर उनकी जॉब नहीं लग रही थी। फिर कोई चाय पीने आया और उसने बताया कि जमशेदपुर में शिव महापुराण कथा होने वाली है, जो कि सीहोर वाले महाराज करने आ रहे हैं। और इस कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। हमने कभी कथा नहीं सुनी थी, ना ही हमें विश्वास था, और हम 4 दिन से कथा सुनने रोज यहाँ आ रहे हैं। और तीसरे दिन की कथा सुनकर जब मैं अपने घर गई तो बेटे ने बताया, माँ मुझे बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और नौकरी लग गई है, और मेरी 15 फरवरी से ज्वाइनिंग है। अब बाबा की इस कृपा का आभार व्यक्त करने के लिए हम यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 मार्च 2024 को एक दिन की शिव चर्चा मुंगेली छत्तीसगढ़ में होगी, जिसका समय दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। और इसके साथ गुरुजी ने कहा, इसके बाद हम तुरंत राजिम के कुंभ के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि यह कोरोना काल से बंद हो गया था और उसको वापस शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन करने हम जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, भगवान से मांगो, मना नहीं है, पर जो प्राप्त होता है उसका कुछ दान देने की आदत डालो, दान करने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब देने की आदत डाल लोगे तो कभी आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह निश्चितता है। इसलिए अगर आपके पास धन है तो उसे सत्कर्म में लगाने का आप प्रयास करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको अपने जीवन में दान करना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वह दान सत्ता का होना चाहिए या वैभव का होना चाहिए या फिर धन का होना चाहिए। आप शिवालय से लौटकर घर वालों के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का दान कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा जल दे सकते हैं। अगर वह जल ना लें तो आप नाम जाप का भी दान कर सकते हैं। मंदिर से लौटते समय रास्ते में जितने भी परिचित दिखते हैं तो सभी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। घर में आके घर वालों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। इस प्रकार से भी आप नाम जाप का दान कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सभी से एक प्रैक्टिकल करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, आपको 15 दिन तक एक प्रैक्टिकल करना है। आपको शिवालय में जाकर 1 लोटा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है और वापस आ जाना है। आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना है। महादेवी सोचेंगे कि यह सबको जल चढ़ा रहा है पर मुझ पर जल नहीं चढ़ा रहा है। ऐसा आप लगातार 15 दिन करके देखिए। 15 दिन भी नहीं होंगे, महादेव आपको सपने में आकर जरूर दर्शन दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। अगर आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी द्वारा वाची गई एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा के 4थे दिन की कथा में गुरुजी ने अमावस्या का बिल्कुल विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिससे आप 9 फरवरी मतलब कल मौनी अमावस्या के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनके घर में कोई अधोगति में फंसा हुआ हो, असमय किसी की मृत्यु हो गई हो, जिनके घर कार्य पूर्ण नहीं होते हो, जिनके घर कोई ना कोई बीमार रहता हो, जिनके घर प्रगति देखने को नहीं मिल रही हो, तो यह उपाय आप महीने में
एक बार भी कर देंगे, मतलब यह उपाय आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार करना होता है। एक बार ही कर देंगे तो आपको इसका पूरा फल प्राप्त होता है। गुरु जी ने कहा आपको 7 विशेष स्थान ऐसे हैं जहां पर आपको चंदन की बिंदी लगाना है, और इस प्रकार से चंदन की बिंदी लगाने से भोलेनाथ आपके जो पितृ होते हैं, पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके उनको वैकुंठ का वास प्रदान कर देते हैं और आपके सभी अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। अब कौन कौन सी जगह है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहली बिंदी आपको शिवलिंग पे लगाना है। इसके बाद दूसरी बिंदी आपको गणेश भगवान के स्थान पे लगाना है। इसके बाद तीसरी बिंदी आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पे लगाना है। इसके बाद चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगवाना है। इसके बाद पांचवी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग का कटी भाग मतलब इस स्थान पे लगाना है। इसके बाद ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, अगर बंधी हुई है तो उसमें आपको एक बिंदी लगा देना है। अगर नहीं बंधी हुई है तो यह बिंदी आप जया विशरा शामली वाली दो तली देव शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए यह बिंदी आप शिवलिंग पे ही लगा दीजिए। और सातवीं अंतिम बिंदी आपको नंदी के जो सींग होते हैं उस सींगों के दोनों सींगों के ऊपर लगा देना है। बस इतना ही करना होता है। अमावस्या के दिन यह उपाय आप कीजिए। यह उपाय आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार भी करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ देखने को मिलेगा। यह उपाय आप इस मौनी अमावस्या के अवसर में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।